हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एमपीएससी 008 भारत में राज्य की राजनीति, इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है आज 1980 के दशक से भारत में राज्यों की राजनीति के प्रमुख लक्षणों की चर्चा कीजिए। अभी हमने इससे पहले बात करी थी राज्यों की राजनीति में वैश्वीकरण के प्रभाव। अब हम बात करेंगे 1980 के दशक में से भारत में राज्यों की राजनीति के प्रमुख लक्षण की भारतीय राजनीति में क्या बदलाव आया था 1980 दशक के बाद। या क्वेश्चन आ जाता है 1980 के दशक या 1989 के बाद। तो चलिए बात करते हैं राज्यों की राजनीति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। तो 1980 के दशक के बाद विभिन्न घटनाओं ने भारत में राज्यों की राजनीति के बदलते दौर और राष्ट्रीय राजनीति ने राज्यों की भूमिका को अति महत्वपूर्ण बना दिया है। जी, 1989 के बाद जो भारतीय राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन आया, इसका सबसे बड़ा कारण है कि छोटे छोटे दलों का उदय, जैसे क्षेत्र पर आधारित दल, जाति पर आधारित दल, भाषा या धर्म पर आधारित दलों के कारण किसी भी एक बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता। जैसा कि आपको ज्ञात है कि आज़ादी के बाद से भारतीय राजनीति में केवल एक दलीय प्रभुत्व यानी कांग्रेस का प्रभुत्व रहा और कांग्रेस ने अपनी ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जब राजीव गांधी अस्तित्व में आए तो कांग्रेस की जो लोकप्रियता थी वो हल्के हल्के घटती चली गई और 1989 से पहले भारतीय राजनीति में छोटे दलों का कोई महत्व नहीं था और ना ही छोटे दलों को कोई महत्व दिया गया। लेकिन 1989 के बाद अब वही छोटे छोटे दल आज महत्वपूर्ण हो गए और 1989 आते आते कांग्रेस का जो स्थिति थी वो गिरी और कांग्रेस बहुत बुरी तरह चुनावों में हारी और यहाँ से गठबंधन राजनीति का दौर शुरू हुआ। इसलिए राज्यों के छोटे छोटे जो क्षेत्रीय दल के उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होने लगी। अब केंद्र में सरकार केवल छोटे दलों को साथ लेकर बनाई जा सकती है। लेकिन ये गठबंधन राजनीति का जो दौर था 2014 में टूटा और 2014 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई, जिससे भारतीय राजनीति में एक और बदलाव आया। अब बात करते हैं आगे, देखते हैं अति महत्वपूर्ण बना दिया। जैसे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन, भूमंडलीकरण, दलित वर्ग, पिछड़े वर्ग, जनजाति, भाषा आदि और राज्य स्तर के दलों के मुख्यमंत्री केंद्र व राज्य संबंधों में परिवर्तन की आवश्यकता पर बल देने लगे। जी, अब राज्यों में जब क्षेत्रीय दल महत्वपूर्ण हुए, हर राज्यों में केंद्र में राष्ट्रीय पार्टियों का बोलबाला हुआ, जबकि राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनी तो क्षेत्रीय दल के जो मुख्यमंत्री थे अब वो केंद्र में भी परिवर्तन की बात करने लगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जब केंद्र में अब बीजेपी की सरकार है तो अब उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टी समाजवादी पार्टी केंद्र में बदलाव की बात करती है। अब अगर बात करें दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है तो ये भी क्षेत्रीय पार्टी जो राज्य है, राज्य के मुख्यमंत्री केंद्र में बदलाव की बात करते हैं। तो इस तरह से हर राज्यों के जो मुख्यमंत्री अब क्षेत्रीय दलों के बनने लगे और उन्होंने अब केंद्र में सरकार में परिवर्तन की बात करने लगे। फलस्वरूप केंद्र व राज्य के बढ़ते फासलों को कम व संबंधों पर पुनर्विचार करने के लिए सरकारीय आयोग का गठन किया गया है। जी, अब जब केंद्र में और राज्यों में दोनों सरकारों में अब दोनों में खींचातानी होने लगी, अब दोनों के संबंधों में फ़र्क आने लगा। अब इन दोनों के संबंधों को सुधारने के लिए और फासलों को कम करने के लिए एक सरकारीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग का काम होता है केंद्र व राज्य के बीच में जो बढ़ते हुए विवाद हैं उसको ख़त्म करना और आपसी बातचीत को बढ़ावा देना। सामान्यतः 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि 1989 में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ और भारत में पहली बार गठबंधन की सरकार का उदय हुआ और जो कांग्रेस आज़ादी से राजनीति में अपना वर्चस्व कायम करी हुई थी अब उसकी हार हुई, अर्थात कांग्रेस पार्टी को चुनाव में बहुमत प्राप्त ना हो सका। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं 1989-80 के दशक से राज्यों की राजनीति के लक्षण कुछ देखते हैं। 1980 के दशक के बाद क्या बदलाव, पहला राजनीति में अस्थिर था। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, मैं एक एक करके पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। पहला है राजनीति में अस्थिरता। राष्ट्र राजनीति की तुलना में राज्य राजनीति अधिक परंपरावादी है
और धर्म, जाति, भाषा तथा क्षेत्रीय आदि तत्व राष्ट्रीय राजनीति की तुलना में राज्य राजनीति में अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं। आपको पता है कि राजनीतिक अस्थिरता, जब केंद्र में छोटे छोटे दलों का महत्व बढ़ गया तो इससे अब गठबंधन की राजनीति का दौर हुआ। अब जब गठबंधन की राजनीति आ गई तो राजनीति में अस्थिरता बन गई, क्योंकि गठबंधन की राजनीति में जो सरकार होती है कभी भी गिरने का डर रहता है, यानी सरकार 5 साल पहले भी गिर सकती है। तो गठबंधन की राजनीति के कारण यानी राज्यों की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव आया कि राजनीति में अस्थिरता आ गई, यानी राजनीति में सरकार जो बनती थी शुरू में वो गिर भी जाती थी, क्योंकि छोटे छोटे दल समर्थन वापस ले लेते थे। तो राजनीतिक अस्थिरता सबसे बड़ा 1980 के दशक के से राज्यों की राजनीति का लक्षण है। पहले कांग्रेस की हार, 1989 के बाद सबसे बड़ा राजनीति का सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि कांग्रेस की हार हो गई। कांग्रेस जो आज़ादी से लगभग एक आचार्य जीत हासिल करती थी, अब लेकिन 1980 के दशक में कांग्रेस की स्थिति बहुत गिर गई और कांग्रेस की हार हुई। दूसरा है दल बदल की राजनीति। जी, भारतीय राजनीति में दल बदल की राजनीति अधिक मात्रा में देखने को मिली। दल बदल क्या होता है? दल बदल स्वाधीनता प्राप्ति के उपरांत से ही केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर जारी था, किंतु 1967 के राज्य स्तर पर दल बदल के काफ़ी वृद्धि हुई। 1971-72 के चुनाव परिणाम को देखकर ये आशा प्रकट की गई थी कि राज्यों की विधानसभा में सत्ता कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत प्राप्त हो जाने के कारण दल बदल प्राय स्वतः ही रुक जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हुआ। सन 1985 में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित होने के बाद ये आशा बंदी की दल बदल की दूषित प्रवृत्ति पर अंकुश लग गया था। तो इस तरह से एक विधेयक लाया गया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में, जो कि दल बदल से संबंधित था। अब बात करते हैं, ये तो था दल बदल। अब बात करते हैं हम जाति व धर्म पर आधारित दल। 1980 के दशक के बाद सबसे बड़ा भारतीय राजनीति में बदलाव आया जाति व धर्म पर आधारित दल। जी, अब 1980 से पहले जाति पर दलों का कोई महत्व नहीं होता था, लेकिन 1980 के दशक के बाद जाति और धर्म पर आधारित दलों का उदय होने लगा। अब ये जाति सभी जाति के लोग अपनी अपनी जाति को अपनी जाति का विकास करने और अपनी अपनी जाति को महत्व देने के लिए जातीय दलों का उदय करने लगे। अब सभी लोग अपनी जो चुनाव में मतदान अब जाति के आधार पर करने लगे, इसलिए अब केंद्र में यानी प्रत्येक राज्यों में जाति पर आधारित दलों का महत्व बढ़ने लगा और हर जगह पर जातीय दलों की विजय प्राप्त होने लगी। साथ ही साथ में धर्म पर आधारित दल भी बन गए। सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म को महत्वपूर्ण मान के और अपने अपने धर्म के दलों को ही वोट देना पसंद करने लगे, जिससे राष्ट्रीय पार्टी को बहुमत का अभाव हुआ और जाति और धर्म पर आधारित दल चुनाव में जीतने लगे और इनका महत्व बढ़ गया। अब है क्षेत्रीय दलों की राजनीति। भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की राजनीति बड़ी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि 1980 के बाद भारतीय राजनीति में सभी प्रत्येक क्षेत्र में दलों का उदय हुआ, क्षेत्रीय दलों का, और सभी लोग अपने अपने क्षेत्रीय दलों को वोट देना पसंद करने लगे। इसलिए राज्यों में क्षेत्रीय दलों का बोलबाला हुआ और राज्यों में क्षेत्रीय दलों की सरकार बनने से इनके मुख्यमंत्री बनने लगे, जिससे केंद्र और राज्य के अंदर जो दूरियाँ थीं वो बढ़ने लगी। अब है सरकारों की नीति व कार्यक्रम प्रभावित। जी, 1980 के बाद सरकार की नीतियों और कार्यक्रम प्रभावित होने लगे। भारतीय राजनीति में राज्यों की अहम भूमिका रहती है, क्योंकि राज्यों में स्थित छोटे छोटे राजनीतिक दल बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी को पीछे ढकेल देते हैं। इस कारण इन राष्ट्रीय पार्टियों को पुनः बहुमत नहीं मिल पाता और ये छोटी छोटी पार्टियों को लेकर सरकार का निर्माण करते हैं, जिससे ये छोटे छोटे दल सरकार की नीतियों व कार्यक्रम को बड़ी मात्रा में प्रभावित करते हैं और सरकार अपनी नीतियां इन राज्यों को ध्यान में रखकर बनाती है। इस प्रकार राज्य भारतीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने लगते हैं। अब बात करते हैं भ्रष्टाचार, क्योंकि भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में देखने को मिला। भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की समस्या है। भारत में बहुत से छोटे छोटे दल अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं और ये भ्रष्टाचार भारतीय राजनीति में सबसे बड़ी समस्या है और ये भ्रष्टाचार भारत के प्रत्येक राज्य में देखने को मिलती है। अब है 1980 के दशक के बाद 1980 के दशक में राज्यों की राजनीतिक विशेषता, राज्यों की आर्थिक स्थिति। राज्यों की आर्थिक स्थिति के आधार पर भी
राज्यों की राजनीति भारतीय राजनीति को अत्यधिक प्रभावित करती है। फलस्वरूप राज्यों की अधिक आर्थिक स्थिति सदैव अनुकूल नहीं रहती, क्योंकि राज्यों में आए दिन किसी न किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा, काल, बाढ़, तूफान, भूकंप आदि रहती हैं और इनसे निपटने के लिए केंद्रीय सरकार की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत केंद्र सरकार की तुलना में कम होती है। तो ये क्वेश्चन था 1980 के दशक यानी 1980 के बाद भारत में राज्यों की राजनीति में जो बदलाव आए या लक्षण, दोनों क्वेश्चन एक ही है, या तो लक्षण आए या बदलाव, बात एक ही रहेगा, ये आंसर कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।